Dear student, thinking about time and historical period. समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। मतलब हिस्ट्री को हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं पीरियड के रूप में। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। कह रहा है कि हिस्टोरियन जो है केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह इतिहास को नहीं देखते हैं। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द persistence and transformation of ideas of belief। वह सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल जो चेंजेज होता है और उसके साथ साथ आइडियाज और बिलीफ कितना स्टेबल होता है सोसाइटी में, इस आधार पर हिस्टोरियन जो है हिस्ट्री के पीरियड को डिवाइड करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। ब्रिटिश हिस्टोरियंस एक हुए मिस्टर जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 19th सेंचुरी में इंडिया के हिस्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में? तो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वेर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। यह डिवाइडेशन इस आइडिया पर आधारित था कि जो रूलर थे उन रूलर का रिलीजन एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। मिस्टर जेम्स मिल का मानना था कि सोशली और इकोनॉमिकली कोई चेंज इस पीरियड में नहीं हुआ। इस पीरियड में जो एम्पायर हुए वो एम्पायर जिस रिलीजन से रिलेटिव थे उसी रिलीजन को बेस बना करके मिस्टर जेम्स मिल ने इंडिया के हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश 1100 ईयर बिफोर को हिंदू पार्ट और 1100 ईयर्स आफ्टर एंड कम टू ब्रिटिशर्स के बीच के पीरियड को मुस्लिम, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उस कालखंड को ब्रिटिश के रूप में इन्होंने डिवाइड किया जो कि पूरी तरह से रॉन्ग था। आज के जो हिस्टोरियन हैं इस डिवाइडेशन को बिल्कुल नहीं मानते। फ्यू हिस्टोरियन फॉलोज दिस पीरियोडिस्टेशन टुडे। मैंने इस
काल विभाजन को आज बहुत कम हिस्टोरियन स्वीकार करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट। अधिकतर हिस्टोरियन इकोनॉमिक और सोशलिस्ट एलिमेंट को बेस मानते हैं। अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। The histories you read last year include a wide range of yearly society। मैंने क्लास 6 में हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी, हंगर गैदरस, ईयरली फार्मर्स, पीपुल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, and yearly empire and kingdom। The histories you will be studying this year are often described as medieval। मैंने हम मनुष्य के प्रारंभिक स्टेज की हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़ी, जिसको हम एशियंट हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसको हम मेडुअल हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state for nation, sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इस समय का जो हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें बहुत से डेवलपमेंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। जो मिल्स महोदय ने कहा कि कोई सोशली और इकोनॉमिकली चेंज इंडियन सोसाइटी में नहीं हुआ था, यदि नहीं होता तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में क्या करने आती? वो व्यापार करने तो ही आई थी, ट्रेड करने ही तो आई थी। तो इस आधार पर जेम्स मिल का विचार पूरी तरह से जो है नकारात्मक है। वह एक एकांगी विचार से इफेक्टिव होकर के इंडिया के हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड किया। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change। इन 1000 साल की जो हिस्ट्री है इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 8 or the 11th, therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problems। कह रहा है कि 16th और 18th सेंचुरी और 8 एवं 11 सेंचुरीज से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। कह रहा है कि medieval
पीरियड की तुलना प्रायः मॉडर्न पीरियड से की जाती है। आधुनिकता के साथ फिजिकल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का भाव भी जुड़ा हुआ है। इससे हम यह कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेडुअल पीरियड कंजर्वेटिव था, माने रूढ़िवादी था, और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो यह गलत होगा, क्योंकि मेडुअल पीरियड में भी बहुत सारे चेंजेज हुए, जिन चेंजेजों को इसमें आगे बता रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ा तो चेंजेज इकोनॉमी फील्ड में हुआ था, जिस कारण ही ब्रिटिश कंपनियां भारत की ओर अट्रैक्ट हुई। यहाँ पर देखिए लिखा है, ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफर्ड ऑफन एंड इकोनॉमिक्स इन सेवरल रीजन reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। अगर हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता मेडुअल पीरियड में, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वो भारत में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर signs of change and the historical process at work. Also, however, you can compare what you read in this book with what you read last year. Look out of changes and continuous. However, you can and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. तो इस तरह से हिस्ट्री को पीरियड में डिवाइड करने के पीछे का जो सबसे बड़ा बेस प्रेजेंट टाइम में हिस्टोरियनों ने जो माना है वह ये है कि किसी भी सोसाइटी में एक लॉन्ग टाइम में किस किस प्रकार के सोशली और इकोनॉमिकली चेंजेज सोसाइटी के अंदर आते हैं, उसको बेस बना करके हम हिस्ट्री में पीरियड का डिवाइडेशन करते हैं। और मोस्टली इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एशियंट हिस्ट्री, जिसको हमने क्लास 6 में पढ़ा, रीड किया। मेडुअल हिस्ट्री, जो प्रेजेंट क्लास में हम पढ़ेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। इस तरह से जो है हिस्ट्री के पीरियड डिवाइडेशन होता है। कुल मिला करके इस चैप्टर का जो कैलकुलेशन है कि हमको हिस्ट्री के रिसोर्सेज क्या हैं, तो मेन अगर बात करें रिसोर्सेज के पॉइंट वाइज, तो नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, नंबर 2 लिटरेचरी रिसोर्सेज। लिटरेचरी रिसोर्सेज में 2 प्रकार के रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मीन्स दैट लिटरेचर हु बिलोंगिंग टू आवर रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, इट्स। एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स, नावेल, स्टोरी, और किसी टूरिस्ट द्वारा
लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी, ये सब हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आता है। और आगे चल कर के जब प्रिंट की सुविधा ज़्यादा बढ़ी तो जितने भी प्रकार के हमारे लिटरेचर हैं, न्यूज़पेपर हैं और जितने भी प्रकार की बुक्स हैं, उन सब से हमको हिस्ट्री की जानकारी होती है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट अपने टर्म पर जो है हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।